Assalamu alaikum. Before starting the video, I would request all of my viewers to like, share and subscribe to my YouTube channel so that you can get all the legal updates and all the legal developments. And if you have any question, you can comment under the video so that I can guide you properly. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्टे मैटर्स के ऊपर है, जो कि सीपीसी के अंदर डील होता है। सीपीसी का कानून है ऑर्डर 39 रूल 1 and 2। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर खुद दाखिल होना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को किसी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बाहर सेल करना चाहता है या किसी भी सूरत में आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या वहाँ पे काबिज होना चाहता है या तकसीम होते हुए अपने नाम पे तकसीम ले लेता है या आपकी कभी भी कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करना चाहता है, तो आप उस शख्स के खिलाफ फ़ौरन स्टे फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 39(1)(2) इन सिविल कोर्ट। अब स्टे फाइल करने के 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। वो 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या हैं? एक तो प्राइमा फेसाई, सेकंड आपका बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इर्रिपेरेबल लॉस। प्राइमा फेसाई केस जो होता है, ये जो पहली इंग्रेडिएंट है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दैट स्टे मैटर, इसके अंदर जब तक आपका केस मुकम्मल तौर पे आपके हक में एविडेंट नहीं होगा या सबूत नहीं देगा या उसका एक सुनने वाले की नज़र में उसका इमेज क्रिएट नहीं होगा कि यार ये बंदा सच्चा है कि झूठा है, तब तक वो प्राइमा फेसाई नहीं बनेगा। आपको वो दिखना चाहिए कि वो ट्रूथ है। सेकंड, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस को समझना ऐसा है कि आपका बर्डन शिफ्ट हो रहा है इनकन्वीनियंट की तरफ। आप पहले कन्वीनियंट थे और उसके बाद इनकन्वीनियंट हो रहे हैं, यानी पहले आप आसानी में रह रहे थे, जैसे ही कोई बंदा आपको बेदखल करना चाहता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि गैर मनकूला जायदाद होती है, उसके ऊपर से बेदखल करवाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी में खुद वर्द कर रहा है या कब्ज़ा करना चाहता है या किसी को और को एलिनेट करना चाहता है या इस तरह का कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करना चाहता है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट स्टे मूव कर सकते हैं और इसका बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकन्वीनियंस की तरफ। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वो है इर्रिपेरेबल लॉस। अब जब 2 ऊपर के इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो जाएंगे, प्राइमा फेसाई और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, तो उस सूरत हाल में ऑटोमेटिकली आपको इर्रिपेरेबल लॉस होना है, आपका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होना है, जिस बाबत आपको उस स्टे की दरकार है अदालत से। अब स्टे आपको ग्रांट अदालत कर देती है, स्टे ग्रांट कर देगी तो आपका अगला प्रोसेस होगा कि अब स्टे को आप मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट करवाएं, लागू करवाएं। उसके लिए आप अदालत के ज़रिए अदालत की कार्रवाई करते हुए, प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनको आप अदालत का स्टे फॉरवर्ड करवाते हैं थ्रू प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर। जब उन तक जाता है, इन वन केस वो लागू हो जाता है तो वो मानते हैं, दूसरा केस है नहीं मानते। अगर वो मानते हैं, इन दैट केस तो आगे कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें केस में प्रेजेंट करेंगे और उधर से डिफेंड करेंगे अपने केस को कि आया कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं ठीक कर रहे। वो एक अदर फर्दर एक उसके अंदर जो है वो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उस पर मैं किसी और दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, दैन माय ऑल व्यूअर्स कैन नो। अब जो सेकंड इसके अंदर जो चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो नहीं करते लागू, यानी अपने उस पर अमल दरामद नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, इन दैट केस उन पर प्लेंटिफ यानी जिसने स्टे फाइल किया है अदालत के अंदर, वो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन लगाएगा, तौहीन अदालत। अदालत तौहीन अदालत में प्रोसीड करते हुए
کہ جتنی بھی جائیداد ہے وہ کر سکتی ہے. ظاہری سی بات ہے قانون جو ہے ان کو اختیار سماعت دیتا ہے عدالت کو کہ جب بھی وہ کنٹمپٹ کرے تو ان کو اکارڈنگلی سزا سنائی جائے, پنش کیا جائے لیگلی. اب جتنی بھی پروسیجر فالو ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ اسٹے لے لیتے ہیں, وہ فالو نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کنٹمپٹ پٹیشن لگا لیتے ہیں, کنٹمپٹ میں ان کو سزا ہوتی ہے, وہ پریزنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو اس طرح آپ کو اس ساری جائیداد کو سیف کرنے کا آن اے سیفر سائڈ لیگلی اسپیکنگ آپ کے پاس سب سے بیسٹ راستہ یہی ہے کہ آپ لوگ اسٹے فائل کریں. اور تمام تر لیگل اپڈیٹس جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ کریں, مجھے ٹیکسٹ کریں. میری تمام ڈیٹیلز انسٹاگرام کی, فیس بک کی اور ٹک ٹاک کی اور یوٹیوب چینل کی تمام ڈیٹیلز میری اس ویڈیوز کے تمام ویڈیوز کے میرے انڈر گیون ہیں. اور تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو.